उदयपुर के बहुचर्चित जीबीएच मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल मामले को जिस तरीके से पहले ध्यान आकर्षण मुद्दे के तहत विधायक फूल सिंह मीणा ने उठाया और जिस तरह से उस पर तुरंत फुरत कार्रवाई हुई, उसकी चौतरफा निंदा हुई। अब सोचा तो ये था कि बड़ी वाहवाही होगी, पर इस पर जनता तो अलग सवाल की तरफ मुड़ गई कि आखिर इतना जल्दी किसी मुद्दे पर, किसी बात पर कार्रवाई कैसे हो गई। यहाँ सालों साल एक नाली तक नहीं बनती, बस यही बात हर जुबान पर चढ़ती चली गई। आरोप लगे कि ग्रामीण विधायक ने निजी कारणों से जीबीएच मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पर इस तरह की कार्रवाई की है। अब इस आदेश के खिलाफ जनता सामने आने लगी है। इसी क्रम में मंगलवार को जैन समाज, पोरवाल समाज मौन जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। यहाँ कलेक्टर को ज्ञापन देकर जीबीएच के खिलाफ एक तरफा दबाव में हो रही कार्रवाई तुरंत प्रभाव से रोकने की पुरजोर मांग की गई। जीबीएच ग्रुप के बेटबास स्थित मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की बिल्डिंग को अवैध बताते हुए पिछले दिनों विधानसभा से सीज करने के आदेश जारी हुए थे। इसकी पालना में उदयपुर विकास प्राधिकरण का दल भी आनन फानन में कार्रवाई करने पहुंचा। उस समय से चल रहा विरोध के बीच मंगलवार को जैन समाज और उसके संगठन अपने प्रतिनिधियों के साथ मौन प्रदर्शन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। समग्र जैन समाज, पोरवाल समाज, जैन सोशल ग्रुप लेक सिटी, सरुप्रिया परिवार संगठन, महावीर सेवा संस्थान आदि संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य जीबीएच हॉस्पिटल पर हो रहे अन्याय के खिलाफ विरोध मौन प्रदर्शन लिखे बैनर लिए कलेक्ट्रेट के बाहर जमा हुए। इसमें खासी संख्या में समाज की महिलाएं भी पहुंची। सभी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल पोरवाल समाज के अजय पोरवाल, डॉक्टर दिनेश कोठारी, कमल वजवावत, हिम्मत चपलोत, सुंदरलाल डागरिया, महेश पोरवाल, हर्ष मित्र सरुप्रिया, आरसी मेहता, चंचल पोरवाल, मानसिंह पोरवाल, प्रदीप पोरवाल, सूर्य प्रकाश मेहता, सुभाष मेहता, रणवीर नैनावटी, सुमतिलाल बेलावत, अनिल हाथी, हिम्मत चपलोत, रमेश किरोट सहित दर्जनों पदाधिकारी की मौजूदगी में कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। सभी ने पुरजोर हॉस्पिटल को सीज करने के आदेश पर विरोध जताया। कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि किसी भी मरीज को परेशानी नहीं होगी और मरीज हित का पूरा ध्यान दिया गया है। यहाँ से प्रतिनिधि संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद प्रतिनिधि उदयपुर विकास प्राधिकरण में पहुंचे, जहां आयुक्त की अनुपस्थिति में ओएसडी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान पोरवाल समाज के अजय पोरवाल कहते हैं कि हमारे समाज के एनआरआई डॉक्टर कीर्ति जैन ने उदयपुर में मेडिकल सुविधा के लिए हॉस्पिटल स्थापित किए और कतिपय लोग इस पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये कोई होटल रिसोर्ट नहीं जो जब चाहा सीज कर दिया जाए। यहाँ जो भी निर्माण हुआ है वो मरीज हित में हुआ है और मरीजों की सेवा की जा रही है। वहीं डॉक्टर दिनेश कोठारी कहते हैं कि डॉक्टर कीर्ति जैन विश्व विख्यात कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जनों सम्मान प्राप्त हैं। दुर्भाग्य है कि उन्हें उनकी ही मातृभूमि पर किए गए विकास कार्य की प्रशंसा और सम्मान की बजाय हॉस्पिटल सीज करने जैसी उद्वेलित करने वाली कार्रवाई की जा रही है। जैन समाज उसी का विरोध कर रहा है। समाज के कमल वजवावत कहते हैं कि राजस्थान में पहली बार किसी हॉस्पिटल के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई के आदेश हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस आदेश को जनहित में वापस लेना चाहिए। आज हम जीबीएच हॉस्पिटल में जो 3 मंजिल सीज की है, ये काम राजस्थान सरकार ने पहली बार किया है। हम समस्त पोरवाल समाज उदयपुर और जैन समाज उदयपुर और सरुप्रिया परिवार संगठन की तरफ से सरकार को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि ये जो कार्रवाई की है ये अनैतिक है। इसको किसी भी कीमत पे सरकार ये निर्णय वापस ले और जिसने ये निर्णय दबाव में डाला है उसकी न्यायिक जांच की जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे पूरा पोरवाल समाज, जैन समाज और सरुप्रिया परिवार संगठन की तरफ से आए। डॉक्टर कीर्ति जैन, जो कि अमेरिका के अंदर एनआरआई निवासरत है, उन्होंने बड़ी आशाओं के साथ अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए, उनके अपने सपने को साकार करने के लिए कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर पाऊं, उन्होंने उदयपुर के अंदर 19 साल पहले कॉर्पोरेट हॉस्पिटल खोला। तत्पश्चात उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल खोला, मेडिकल कॉलेज खोला और मेडिकल कॉलेज के साथ में अटैच जीबीएच जनरल हॉस्पिटल खोला। ये सारा प्रकल्प इस आदिवासी क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए था और इसके लिए इन्होंने गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है, आरजीएचएस, चिरंजीवी, भामाशाह, इन सब स्कीम्स को भी आत्मसात करते हुए इन्होंने ये शुरू से रोगियों को सेवा देते आ रहे हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीए, जिसको आजकल नेशनल मेडिकल काउंसिल कहते हैं, इनके नियमानुसार इनकी रूल्स की पालना के अंदर इनको और एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना था, जिसके लिए इन्होंने यूआईटी के अंदर 2017 के अंदर अप्लाई किया। लेकिन
कुछ परसुअल करने के बाद भी यूआईटी की तरफ से कोई परमिशन जारी नहीं हुई और इन्होंने एनएमसी की कंडीशंस को ध्यान रखते हुए इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया, जो कि अवैध निर्माण नहीं है, अतिरिक्त निर्माण है। अवैध निर्माण वो होता है जो अपन लोगों की जमीन पर करते हैं या सरकारी या बिला नाम की जमीन पर करते हैं। तो इन्होंने अपने ही जमीन के अंदर अतिरिक्त निर्माण कराया रोगियों की सेवा के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के निवास और उनकी पढ़ाई के लिए और एनएमसी की कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए। ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, रिसोर्ट नहीं है, कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं है कि जिसके व्यापारिक उद्देश्य हो, लेकिन इन सारे संस्थानों पर भी गवर्नमेंट आसानी से पेनल्टी लगा करके रेगुलराइज कर देती है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कारण का तो पता नहीं है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस भवन को डायरेक्ट सीज करने का ऑर्डर गवर्नमेंट ने दे दिया। इसके कारण मरीजों को कितनी तकलीफ हो रही है। 100 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। इसके अलावा कितने सारे वहाँ कर्मचारी हैं जिनके रोजी रोटी पर संकट आ गया है। हमारा सरकार से अनुरोध है और हम इसीलिए आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर, चिकित्सा मंत्री के नाम पर, यूडीएच मंत्री के नाम पर, कि इस भवन को जो भी पेनल्टी लगती हो, जो भी औरों के साथ जो गवर्नमेंट करती है उस प्रकार से इसको निराकरण कर करके इसकी पेनल्टी लगा करके इसको नियमित किया जाए। इसको सीज की कार्रवाई बड़ी दुर्भावनापूर्वक लगती है और जनता जैन समाज बहुत उज्ज्वलित है। यहाँ पर जैन समाज, पोरवाल समाज, तेरापन समाज, जैन सोशल ग्रुप्स, महावीर सेवा संस्थान, जैन, इस प्रकार के कई सारी संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, उज्ज्वलित है, उद्विग्न है। हमारा सरकार से, प्रशासन से आग्रह है कि इसको नियमित किया जाए, रोगियों का हित देखा जाए, कर्मचारियों का हित देखा जाए और इसका नियमितीकरण कर करके और जो एक अनवरत सेवा है लोगों को मिल रही है उसको जारी रखा जाए। थैंक यू। की गई है सीज की कार्रवाई, हाँ, तो इसको तुरंत प्रभाव से निरस्त करें, क्योंकि मेरा ये मानना है आज उदयपुर में छोटे छोटे असाध्य बीमारी के लिए अहमदाबाद जाना पड़ता था, लेकिन अब उसके लिए अहमदाबाद में यही सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आज गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग का आदमी, हर आदमी अहमदाबाद नहीं जा सकता है, तो उसके लिए यहाँ सारी चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। तो मेरा ये अनुरोध है मुख्यमंत्री महोदय से, कलेक्टर महोदय से, जो जेडीए मंत्री से, कि इसको निरस्त करके इसको रेगुलाइज कर दे और ये संस्था नियमित रूप से चलते हुए काफी कार्मिकों को रोजगार मिला हुआ है और सारी सेवाएं उपलब्ध यहाँ पे है। तो ये सारा चिकित्सा सबसे बड़ा काम है और ये सेवा हमारे डॉक्टर कीर्ति कुमार जी जैन दे रहे हैं, उनको ये सेवा करने का मौका पूरा मिलता रहे, यही मेरा आपसे निवेदन है प्रशासन। धन्यवाद।